चलिए अब बात करते हैं कि आलू की फसल को कैसे लगाएं। आलू की फसल लगाने से पहले अपने खेत की गहरी जुताई करवा देनी। उसके बाद 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद को बिखेरना चाहिए। अब बात करते हैं कि बेसल डोज में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। 50 केजी डीएपी, 25 केजी पोटास, 2 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आपकी ज़मीन में जिंक की कमी है तो आप 5 केजी जिंक भी डाल सकते हो। उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से 2 से 3 जुताई आपको खेत की करवा देनी चाहिए और पाटा लगाकर समतल करवा देना चाहिए। अब बात करते हैं कि आलू का बीज कौन सा लगाएं। आलू का बीज अगर आपके एरिया में जो प्रचलित अच्छी वैरायटी है आप उसका चयन कर सकते हो। आलू के बीज की साइज़ छोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज में होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आलू को लगाने से पहले आपको बेड बनवानी चाहिए। आप चाहें तो ट्रैक्टर से बेड बनवा सकते हो या फिर आप लेबर से बेड बनवा सकते हो। आलू के बीज से बीज की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हो। अगर आपके पास में ड्रिप है तो आप ड्रिप के माध्यम से भी आलू की खेती कर सकते हो। आलू की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। आलू लगाने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर नवंबर महीना माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इसी टाइम पर आलू को लगाते हैं। आलू की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआती दौर में आपकी फसल पर रस चूसक कीट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हो। जैसे ही आपकी फसल 10 से 15 दिन की होती है तो आपको हल्का नाइट्रोजन युक्त खाद देना चाहिए। चाहे आप ड्रिप के माध्यम से 19-19-19 का चला सकते हो। जब आलू के पत्तों पर आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे तो आपको तुरंत स्प्रे करना चाहिए। बायर कंपनी की इन्फेंटो जो दवाई आती है आप उसका स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। इससे आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अगर आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है तो आप एनपीके 19-19 का आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपकी फसल में कहीं फंगस की प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको M45 का स्प्रे करना चाहिए। आलू की फसल से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही आपकी फसल 35 से 40 दिन की होती है तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान अपनी फसल में देना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों का विकास है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की होती है तो आपको माइक्रोन्यूट्रेंट खाद देना चाहिए, क्योंकि पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसको माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पर हम देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में लगभग आलू का 6 से 8 कुंटल बीज पर्याप्त होता है। सबसे ज़्यादा किसान भाइयों का एक ही सवाल होता है कि आलू के कंद की साइज़ को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि आलू में जो कंद है उसका प्रॉपर साइज़ नहीं बन पाता है। आलू की फसल को आप शुरुआती तौर पर से अच्छी लेके चलते हो तो आपको कंद की साइज़ प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, लेकिन अगर बीच में बीमारी आ जाती है तो ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का 2 बार स्प्रे कम से कम करना चाहिए। दिसंबर जनवरी के महीने में जब पाला पड़ने की स्थिति हो तो आपको सल्फर का स्प्रे करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रेंट को अपनी फसलों में कम से कम 2-3 बार ज़रूर देना चाहिए। आलू के कंद को बढ़ाने के लिए आप टॉनिक का स्प्रे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ से लगभग कितना आलू का उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है तो आप 1 एकड़ से लगभग 150 से 200 कुंटल आलू आप ले सकते हो। आलू एक ऐसी फसल है जिसका अगर रेट किसान को मिल जाए तो किसान को रातों रात अमीर बना सकती है। 1-2 साल से आलू का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर देखा जाए तो इस साल भी आलू के जो रेट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर